कक्षा 9 में हम लोग पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इनको दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है। इसमें दो तो चर होते हैं, यानी कि दो राशियां ऐसी होती है जिनका मान हमें नहीं मालूम और उनके बीच संबंध है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक किसे कहते हैं? ऐसे समीकरण जिनका आलेख यदि हम खींचें और वो सरल रेखा प्राप्त हो तो वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अर्थात चर की घात 1 होनी चाहिए, चर की घात 1 से अधिक नहीं होगी। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहां पर x और y ये तो है चर राशियां, और a b c ये है गुणांक, अचर राशियां। गुणांक हमेशा क्या होता है? अचर राशियां, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ए बी सी तो है संख्याएं और एक्स और वाई है चर राशि। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, 3 तक हम कर चुके थे। प्रश्न संख्या 4, एक नगर में टैक्सी का किराया इस प्रकार है। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, और शेष किलोमीटर के लिए और शेष दूरी के लिए 5 रुपए प्रति किलोमीटर। यह जो है किराया है। टैक्सी वाला जब भी आप टैक्सी में बैठेंगे पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए लेता है और उसके बाद मान लीजिए 5 रुपए प्रति किलोमीटर लेता है। हर जगह बड़े शहरों में पहले किलोमीटर का किराया ज्यादा होता है। उसमें क्या है? मिसलेनियस चार्ज, यानी कि अतिरिक्त चार्ज टैक्सी मालिक या ड्राइवर जोड़ के बताता है, जिसमें ड्राइवर की तनख्वाह भी है, किस्तें भी है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी है, अन्य खर्चे भी है। तो पहले किलोमीटर में वो जरूर लेता है, ज्यादा लेता है, और बाकी के किलोमीटर में जो पेट्रोल या डीजल के कंजप्शन के ऊपर आधारित खर्चे रहते हैं और अन्य खर्चे वो जोड़ के लेते हैं। तो पहला किलोमीटर का किराया ज्यादा लेता है, वो 8 रुपए है। शेष दूरी के लिए 5 रुपए प्रति किलोमीटर है। कुल दूरी आपको x माननी है, x किलोमीटर, और कुल किराया y रुपए। तो इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करो। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए वह व्यक्ति 10 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर का 8 रुपए, बाकी कितने किलोमीटर बचे? 9 किलोमीटर का 5 रुपए के हिसाब से 45 रुपए। ठीक है, आप आसानी से निकाल लेंगे। जब मैं समीकरण के रूप में बोलूंगा तो कुल दूरी कितनी है? x। पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपए। तो आप लिखेंगे पहले किलोमीटर का, पहले यानी कि 1 किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपए। शेष दूरी बताओ, शेष दूरी कितनी बची? शेष बची दूरी, मैंने आपसे कहा था कि 10 किलोमीटर गए मान लो आदमी, पहले किलोमीटर का तो कितना रुपए दिया अपन ने? 8 रुपए। अब कितनी दूरी बची है? 10 में से 1 हटा दो,
9 किलोमीटर, राइट। तो ऐसे ही कुल दूरी x किलोमीटर है, तो शेष दूरी 1 किलोमीटर का तो किराया हम दे चुके हैं, शेष बची दूरी हो गई x माइनस 1। अब ये दूरी चल रहा है 10 में से वहां पर 1 घटाया था, यहां पर x में से 1 घटा दो। तो इस दूरी का किराया, इस दूरी का किराया क्या लगा बच्चों? जो दूरी है उसको किराए से गुणा कर देंगे, गुणा 5 रुपए। कुल किराया क्या है? कुल किराया y रुपए। कुल किराया क्या है? y रुपए। तो जोड़िए, पहले किलोमीटर का तो 8, 1 गुणा 8, इसको ऐसे लिखो, 1 गुणा 8 बराबर 8 रुपए। तो पहले किलोमीटर का तो हो गया ये, बाकी की दूरी रही ये, और इसका किराया 5 रुपए के हिसाब से हो गया ये। इंटू लगाए तो भी ठीक, नहीं लगाए तो भी ठीक। 8, क्योंकि ये दो ब्रैकेट के बीच में जब कोई चिन्ह ना हो तो वो गुणा माना जाता है, प्लस 5x माइनस 5। इसमें चर राशि कौन सी है? 5x। अचर कौन कौन सी है? 8 और 5। 8 कैसा है? धनात्मक। 5 कैसा है? ऋणात्मक। इनका बीजगणितीय हल क्या होगा? 8 माइनस 5 यानी कि प्लस के 3, राइट। ये हो गया। तो यही हमारी समीकरण हो गई। आप उत्तर यहां भी लिख सकते हैं, या फिर व्यापक रूप की तरह 5x y का पक्षांतरण कर दो, माइनस y प्लस 3, अब इधर 0 रहा या इधर 0 रहा, बात एक बराबर 0। उत्तर ये हमने पक्षांतरण किया है। अब इसका ग्राफ आलेख के लिए ये वाला रूप ज्यादा सही रहेगा उत्तर का, ठीक है। अब आलेख ग्राफ कैसे खींचेंगे? देखिए, y बराबर 5x प्लस 3। मैंने आपको बताया था कि x के मान रखते जाओ, y का लेते जाओ। x बराबर 0, तो y बराबर क्या मिलेगा आपको? 5 गुणा 0 प्लस 3 यानी कि 3। तो निर्देशांक क्या है? x का 0, पहले x का लिखते हैं और बाद में y का। x बराबर 2, काफी बड़ी संख्या हो जाएगी, x बराबर 1 लो, तो y बराबर 5 गुणा 1 प्लस 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8, ये हो गया। तो 1 होने पर x बराबर 1, y बराबर 8। चलो 2 भी ले लो, x बराबर 2, तो y बराबर क्या होगा? तो y बराबर 5 गुणा 2 प्लस 3, 5 गुनी 10, 10 और 3 13। अब सारणी बनाओ। सारणी में क्या होगा? x y, बोलिए 0 3 1 8 2 13। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि कोई भी सरल रेखा खींचने के लिए आपको केवल 2 पॉइंट चाहिए, जरूरी नहीं है आप 3 पॉइंट निकालें। आप इन 2 पॉइंटों से, इन 2 पॉइंटों से रेखा खींच सकते हैं, और भी पॉइंट लेंगे तो सभी पॉइंट इस रेखा पर आएंगे। तो चूंकि ऋणात्मक कोई भी पॉइंट नहीं है, इसलिए हम आलेख इस प्रकार से बनाएंगे, 2 लंबिक रेखाएं रखेंगे बस। यहां हो जाएगा y, ये हो जाएगा o, ये हो जाएगा x, राइट। इधर लिखेंगे दूरी, क्या आएगी? दूरी
और ऊपर हो जाएगा किराया रुपए में। तो देखिए यहां पर हमारे पास 0 1 2 3 ही वो है, 1 2। पैमाना लिखना बहुत जरूरी है। पैमाना सबसे पहले लिखिए। क्या मान रहे हैं हम लोग? OX अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये दूरी हमने मान ली है। और OY अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया, यह हमने मान लिया। ठीक, तो यहां हुआ 1 2, यहां होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 0 3, पहले 0 पर चलेंगे और 3, ये हो गया 0 3। कौन सा बिंदु हुआ ये? 0 3। 1 8, 1 पे चलो और 8 पर आ जाओ। 1 8। 2 13, 2 पर जाओ, 13 पर आ जाओ। 2 13, इनको मिलाते हुए रेखा खिंच जाएगी। ठीक, और इस रेखा पर ऊपर या नीचे लिख देंगे आप y बराबर 5x + 3। इस तरह से ये आपका आलेख हो गया। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, उसके बाद x के मान रख के y के मान निकालेंगे और ग्राफ बना देंगे। अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में हम लोग पहले सवाल पढ़िए अच्छी तरह, और सवाल पढ़ने के बाद इसको हल करते हैं। निम्नलिखित आलेखों में प्रत्येक आलेख के लिए विकल्पों को सही बताओ। आपको 2 आलेख दे रखे हैं और 4 विकल्प दे रखे हैं दोनों के लिए। देखिए, जैसे पहला आलेख दे रखा है इस प्रकार से, y डैश y x x डैश और ये o। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -1 -2। ये हमें आलेख इस तरह से दिया हुआ है कि -1 1, एक बिंदु यहां पर आ गया, ये है -1 1 1 -1 और एक बिंदु यहां पर 1 -1, और इसको मिलाते हुए मूल बिंदु से गुजरते हुए एक रेखा खींची। अब आपसे पूछा है कि बताओ ये किस रेखा का समीकरण है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं
x बराबर y या y बराबर x। दूसरा है x प्लस वाई बराबर 0। तीसरा है y बराबर 2x। और चौथा है 2x 2 प्लस 3y बराबर 7x। किसका ग्राफ है ये? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक बिंदु -1 1 यानी कि x बराबर -1 रखो तो y बराबर क्या जाएगा, y बराबर भी -1 आएगा, x की जगह -1 रखो तो। इसलिए उत्तर क्या होना चाहिए था, -1 अतः इस बिंदु के लिए ये आलेख नहीं है। हमारा बिंदु क्या, आंसर क्या आना चाहिए, -1 और हम -1 रखने पर क्या प्राप्त कर रहे हैं, 1 -1 इसलिए ये वाला आलेख नहीं। अब देखो यहां रखो x बराबर -1 y बराबर +1 क्या आता है 0। तो आप लिखेंगे ये उत्तर सही है, -1 + 1 0 आता है, 0 बराबर 0। अब देखो और दूसरा पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मूल बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा 0 0। तो 0 + 0 बराबर 0। ये क्या है 1 -1 बराबर भी 0। तो उत्तर हो गया हमारा सेकंड, उत्तर सेकंड इस समीकरण का आलेख है। अब इसको देखो y बराबर x बराबर -1 रखो तो क्या आ जाएगा -2। क्या y बराबर -2 है, नहीं, इसलिए ये भी गलत है। y बराबर 1 रखो क्योंकि हम y का मान 1 है, तो 2 3 5 x बराबर हो जाएगा 5/7, ये भी गलत है। आप मान रखते चले और बाएं पक्ष दाएं पक्ष की जांच कर ले। जैसे x y बराबर 1 रखा तो 2 3 5, x बराबर -1 रखो तो -7, 5 और -7 बराबर नहीं होते, इसलिए ये नहीं होता, उत्तर आया नहीं। इसी प्रकार आप सेकंड कर लेंगे, जो सेकंड की समीकरणें दी हुई है उनमें आप मान रखेंगे -1 और 3, -1 और 3 मान रखो, इसमें आप सही बैठता है। x बराबर -1 रखने पर पहले में 1 आता है, इसलिए ये गलत है। पहले में ए में, फर्स्ट में। सेकंड में y बराबर आपको दे रखा है x -2। अब x की जगह -1 रखो तो -1 -2 -3 होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है, जबकि हमारा +3 है। y बराबर -x +2, तो यहां पर जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 उत्तर आएगा, ये सही है। तो आंसर तीसरा सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न, एक अचर बल लगाने पर दूरी और कार्य ये अनुक्रमानुपाती होते हैं। विज्ञान में यानी कि साइंस में हम इसको बोलते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू W। F अनुक्रमानुपाती है W के, W अनुक्रमानुपाती है F की। सॉरी, तय दूरी यानी कि W इज प्रोपोर्शनल टू D। कब? जबकि कोई बल लगाया जाता है, बल लगाने पर विस्थापन और किया गया कार्य अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो आप लिखेंगे माना कोई बल लगाने पर, कोई बल लगाने पर तय दूरी बराबर x मात्रक एवं विस्थापन कार्य एवं किया गया कार्य
y है, y मात्रक है। प्रश्नानुसार y इज प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि y अनुक्रमानुपाती, यह अनुक्रमानुपाती का निशान होता है। अब जब भी हम बल लगाएंगे, एक मात्रक, दो मात्रक, के मात्रक, तो बराबर का निशान आएगा। इसको यही कर देता हूं, y बराबर के एक्स या एफ एक्स। एफ बल ले लो, फोर्स, यहां क्या है, एफ बल है। ठीक। अब ये कह रहा है 5 मात्रक बल, 2 मात्रक बल लगा करके, पहला कहा है इसने 5 मात्रक बल लो, यदि F बराबर 5 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5x। ये हो गई हमारी समीकरण। अब कह रहा है यदि 2 मात्रक बल ले, तो यदि F बराबर 2 मात्रक, तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, 2x। और यदि 0 मात्रक बल ले, तो F बराबर 0, तो y बराबर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही उत्तर आएगा। दो मात्रक, ये तो हो गया बल का। अब दूरी का हो तो ये तो हो गया बल के लिए। अब है हमारे प्रश्न में हमें दूरी दी हुई है। बल मान लो 15 मात्रक है तो 15x, 100 मात्रक है तो 100x, 18 मात्रक है तो 18। अब ये कह रहा है तय दूरी, यदि तय दूरी, अब हमें x का मान दे रखा है, 2 मात्रक है तो y का मान ज्ञात करो, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणा 2, 10 मात्रक। देखिए बल आपसे कुछ भी कहे तो 5 की जगह आएगा, 5, 10, 15, 18, 20 जो भी है। अब आपसे कहा है यदि कोई बल लगाया 5 मात्रक और दूरी तय हुई 2 मात्रक, मान लो मैंने इस पेन पर 5 मात्रक का बल लगाया, इसने 2 मात्रक दूरी तय की, तो कार्य कितना हुआ, तो y बराबर हो जाएगा 10 मात्रक। यदि तय दूरी 0 मात्रक, तय दूरी x बराबर 0 मात्रक, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जैसे ये दीवार है, मैं दीवार को फोर्स लगाता हूं 5 किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है, 5 यूनिट के हिसाब से फोर्स लगाता हूं, तो बताइए, और दीवार हिली नहीं अपनी जगह से, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ, 0, कोई कार्य नहीं हुआ। तो y बराबर 5 इंटू 0 बराबर 0 मात्रक। तो जब आपको दूरी दी हुई हो तो कार्य की ऐसे गणना करेंगे, बल दिया हो तो बल के हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर देंगे। दो चर राशि यहां पर क्या क्या है, कार्य और दूरी, राइट। प्रश्न संख्या 7, एक कक्षा 9 की 2 छात्राएं यामिनी और दामिनी द्वारा प्रधानमंत्री सहायता कोष में 100 रुपए दिए गए। इसको समीकरण रूप में व्यक्त करो। माना यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान बराबर x रुपए, एवं फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान
वाई रुपए। प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 100 रुपए। कुल अंशदान कितना है? कुल अंशदान दोनों ने मिलकर कितना दिया था? 100 रुपए। तो ये समीकरण बनेगा। अब इसका आपको आलेख खींचना है। जब कभी भी सैकड़े में मान दिया हो तो आप दहाई में मान रखेंगे। ये नहीं किया यामिनी ने 1 रुपया दिया तो फातिमा ने 99 दिए। आलेख है ना, बहुत फिर गड़बड़ आएगा, छोटा आएगा या बहुत बड़ा आएगा। आलेख के सही मापदंड के लिए, और वैसे भी जब दो फ्रेंड 100 रुपए दे रही है तो निश्चित रूप से एक 50 देगी, दूसरी 50 देगी, एक 60 देगी, एक दूसरी 40 देगी, एक 30 देगी, दूसरी 70 देगी। एक ने 70 दिए, दूसरे ने 30 दिए। ऐसा थोड़ी है कि एक 1 रुपए दे, दूसरी 99 दे। तो वो संभव तो है लेकिन फिजिबल नहीं माना जाता। तो देखिए, यदि अब समीकरण का एक हम लोग कैसे हल करते हैं, एक चर को दूसरी तरफ लेके इसको बोलते हैं पक्षांतरण। यदि x बराबर 40 रुपए तो y का मान क्या जाएगा? 100 माइनस 40, 60। तो हमारा क्या आया? 40 और 60। यदि x बराबर 70 रुपए, कुछ भी ले लो आप, लेकिन ले 10, 20, 30, 40 में, ताकि गणना आसान रहे। 100 माइनस 70 बराबर 30। तो यह आया 70 और 30 रुपए। यदि x ने दिए 20 रुपए तो y ने कितने दिए? 100 में से 20 घटाओ 80। निर्देशांक क्या है? 20 और 80। सारणी बनाइए। सारणी हमारी ऐसे बनेगी, x y 40 60 70 30 20 80। में बार बार कह चुका हूं आपसे कि आपको 3 पॉइंट लेना जरूरी नहीं है, 2 पॉइंट से भी काम चल जाएगा। इधर लेंगे y अक्ष, इधर लेंगे x अक्ष, ये o, ये x, ये y। माइनस का कोई डाटा नहीं है, इसलिए हम लोग केवल 2 लंबिक रेखाएं लेंगे। तो देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इधर तो हो गया किसका धन? x किसका है? यामिनी का। यामिनी का अंश दान। इधर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ग्राफ बनाने के लिए क्या पैमाना मानना है, ये बहुत आवश्यक है और बहुत इंटेलिजेंसी का काम है, ताकि आपका ग्राफ आसानी से सुगमता से बने। फातिमा का अंशदान। ग्राफ का पैमाना कुछ भी माने, ग्राफ बड़ा बने या छोटा बने, उत्तर हमेशा सही आएगा, एक ही आएगा। OX अक्ष पर क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपए, और Y पर भी हमने क्या माना है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपए। आंकड़े लीजिए 40 और 60। पहले मैं 40 पे जाऊंगा, फिर जाऊंगा 60 पर। यह हो गया 40 60। अगला बोलिए 70 30। पहले गया 70 पर, अब आया 30 पर। सत्तर 30 20 80। 20 पे गया और 80 पर। 20 80। जब आप इनको स्केल से मिलाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा है। आपकी सीधी आएगी, मैं फ्री हैंड खींच रहा हूं इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहां लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 100। 7 सवाल कंप्लीट हुए। 8वें सवाल में फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का एक आपको संबंध या सूत्र दिया हुआ है।
एफ और सी के मान रखकर बारी बारी से आपको प्रश्नों को हल करना है। उस प्रश्न को लिख लीजिए होमवर्क में। दैट्स ऑल, नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। प्रश्नावली 4.3 अपनी कंप्लीट हुई, कल 4.4 कराएंगे। धन्यवाद।